नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। वेनेजुएला का तेल भारत को देगा अमेरिका, ट्रंप दुनिया की बड़ी ऑयल कंपनियों के अफसरों से मिले। अब ट्रंप के निशाने पर मेक्सिको, बोले ड्रग तस्करी नेटवर्क तबाह करने के लिए करेंगे जमीनी हमले। ईरान में खामेनेई के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, तेहरान के 6 अस्पतालों में 217 मौतों का दावा। विवेक रामास्वामी के परिवार के बॉडीगार्ड पर ड्रग तस्करी का आरोपी गिरफ्तार। तारिक रहमान बने बीएनपी के नए अध्यक्ष। खालिदा जिया के निधन के बाद पार्टी ने लिया फैसला। असम में 8 करोड़ रुपए से अधिक की ड्रग्स जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। असम की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव, सीएम हिमंता बोले 2 पर जीत पक्की, तीसरी पर बनी नजर। सीबीआई ने ऊर्जा संस्थान के संयुक्त निदेशक राजा राम मोहन राव को 9.5 लाख रुपए रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। जगन्नाथ मंदिर गेस्ट हाउस में पार्किंग फीस बढ़ी, प्रशासन ने विरोध के बावजूद शुल्क बरकरार रखा। एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वाली 16 औद्योगिक इकाइयां बंद, नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई। पीएम मोदी आज से 3 दिन गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे, जर्मन चांसलर से मिलेंगे। एक दिन हिजाब पहनी बेटी बनेगी देश की पीएम, पाकिस्तान का जिक्र कर ओवैसी का बड़ा बयान। प्रियंका खड़गे का हमला, गवर्नर फैसले पर देंगे स्पष्टीकरण। वीबीजी रामजी बिल को बताया असंवैधानिक। अंकिता हत्याकांड में एसआईटी ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर से 5 घंटे पूछताछ की। जयपुर में तेज रफ्तार ऑडी ने नशे में 16 लोगों को कुचला, 1 की मौत, 15 घायल, 4 की हालत नाजुक। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई, 3 और आरोपी पकड़े गए, अब तक 16 गिरफ्तार। दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत नहीं, बेहद खराब श्रेणी में बरकरार हवा, 350 पार पहुंचा AQI। इटारसी से नर्मदापुरम के बीच चलती ट्रेन में युवती से छेड़छाड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। भोपाल में नर्मदा लाइन फूटने से 20 फीट उठा फव्वारा, घरों में भरा पानी, जाम में फंसी गाड़ियां। भागीरथपुरा दूषित पानी कांड का असर इंदौर के पर्यटन पर, टूर हुए कैंसिल। भोपाल में ठगों ने खुद को सीबीआई अफसर बताकर रिटायर्ड अधिकारी जगन्नाथ राठौर से 3 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने तुरंत ट्रांजैक्शन रोककर मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। एक कॉल, नकली अफसर और 3 लाख की ठगी। भोपाल के कोलार इलाके में ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर एमपीईबी के रिटायर्ड अधिकारी जगन्नाथ राठौर को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। डर दिखाकर उनसे 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए गए। ठगों ने वीडियो कॉल पर निगरानी का दावा करते हुए घर से बाहर न निकलने को कहा। शक होने पर पीड़ित थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने तुरंत ट्रांजैक्शन रुकवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल थाना कोलार में जगन्नाथ राठौर नामक फरियादी उपस्थित हुए, जिन्होंने बताया कि उनको 4 दिन से ऑनलाइन किसी ने बातचीत कर डिजिटली अरेस्ट कर रखा था, जिस संबंध में उन्होंने शिकायत की। उसमें उनसे 3 लाख रुपए की राशि का धोखाधड़ी करी गई है, जिस पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है। शेष तलाश जारी है। जेपी अस्पताल में माउथ वॉश की बोतल में कीड़ा मिलने का मामला सामने आया। मरीज की शिकायत पर सीएमएचओ ने जांच समिति बनाई। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इलाज की जगह अब दवाइयों पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। भोपाल के जेपी अस्पताल में लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। गले में दर्द से परेशान एक मरीज को दिए गए माउथ वॉश की बोतल में कीड़ा मिला। मरीज ने तुरंत सीएमएचओ से शिकायत की, जिसके बाद मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। सीएमएचओ मनीष शर्मा ने कहा है कि दवाइयों के रख रखाव और गुणवत्ता की जाँच के लिए समिति बनाई गई है। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल, ये एक संज्ञान में लाया गया था और इस पे हम लोगों ने जांच करवा रहे हैं और तो उसमें जो निकला है वो देखना पड़ेगा कि क्या है इसमें पार्टिकल, वो जांच से ही मालूम पड़ पाएगा। और इसके लिए हम जांच समिति बना के इसको लेबोरेटरी भी भेज रहे हैं जांच के लिए। सर, कहाँ से आई थी या क्या कुछ किस प्रकार से आप तक पहुंची? बिल्कुल ये जानकारी एक पत्रकार बंधु के द्वारा ही पहुंचाई गई थी और इसका हम लोग ने, जैसा मैंने बताया, एक समिति है वो जांच करेगी, तो पता चलेगी कहाँ से आई थी, कब आई थी और क्या स्टोरेज में गड़बड़ी थी, क्या बोतल में लीकेज था। वो जांच के बाद ही हम लोग पूरा उसको बता पाएंगे। सर, क्या वजह मानते हैं कि क्योंकि उसके पहले हमने देखा कि फफूंद की टैबलेट को लेकर के बात निकल कर आई थी, इस प्रकार की चीजें आ रही हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। देखिए, जो फफूंद वाला मामला था उसमें आपने देखा होगा, उसमें खंडन भी निकाला था, ऐसा कुछ था ही नहीं उसमें, क्योंकि जो डिस्पैच नंबर था वो उसमें हमारे पास था ही नहीं। और जिस सीरीज़ की वो बता रहा था वो हमारे 10 दिसंबर को दवा स्टॉक से ख़त्म हो चुकी थी। तो ये तो अभी उसका इसीलिए सीएस ने और कॉर्पोरेशन की टीम ने जांच किया था, उसमें यही पाया गया था। लेकिन सर, अब ये माउथ वॉश में इस प्रकार की बिल्कुल ये लापरवाही हो रही है? नहीं, बिल्कुल इसके हम लोगों ने सीएस को निर्देश जारी करे हैं कि सख्त मॉनिटरिंग करेंगे ड्रग स्टोर की और बाकी
और भी जाकर कि ये जहाँ पर है उनको तो बोला देखें, स्टोरेज की व्यवस्था चेक करेंगे। और हम लोगों ने एक टीम भी गठित कर दी है जो लगातार जाके जिला अस्पताल का निरीक्षण करेगी। धर्म परिवर्तन के दबाव और मानसिक तनाव ने इंदौर की युवती को सड़क पर पिटाई करने पर मजबूर कर दिया। आरोपी अब्दुल सलाम के खिलाफ पुलिस ने धार्मिक स्वतंत्रता कानून के तहत मामला दर्ज किया है। लगातार दबाव और मानसिक परेशानियों ने एक युवती को सड़कों पर विरोध करने पर मजबूर कर दिया है। इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र में कॉल सेंटर में काम करने वाली युवती ने सहकर्मी अब्दुल सलाम पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि नौकरी के दौरान और बाद में भी आरोपी उसे रास्ते में परेशान करता रहा। मानसिक तनाव से टूटकर एक दिन युवती ने सड़क पर उसकी पिटाई कर दी। शिकायत के बाद पुलिस ने धार्मिक स्वतंत्रता कानून के तहत मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। हाँ, एक टेली परफॉर्मेंस पर एक पीड़िता ने रिपोर्ट की थी, जिस पर से छेड़छाड़ का प्रकरण कायम कर आरोपी अब्दुल सलाम, ये वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, हावड़ा जिले का है और अभी खजराना में रहता है। इसमें आरोपी को गिरफ्तार। ये महिला भी वहाँ पहले काम करती थी, तो उसके साथ अक्सर छेड़छाड़ किया करती। सर, एक वीडियो भी आया जिसमें वो तो ये वही वीडियो होगा। इसमें हमने प्रकरण दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार। इंदौर के एरोड्रम में फ्री मिठाई न मिलने पर बदमाशों ने कृष्णा स्वीट्स पर हमला किया। दुकानदार मोहन, उनका बेटा अंकित और एक अन्य युवक घायल हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फ्री में मिठाई मांगना मना किया तो बदमाशी खून खराबे में बदल गई। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में बदमाशों ने मिठाई दुकान पर जमकर हमला किया। 60 फीट रोड स्थित कृष्णा स्वीट्स पर बदमाश फ्री में मिठाई मांगने पहुंचे थे। मना करने पर उन्होंने दुकानदार मोहन, उसके बेटे अंकित और एक अन्य पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मोहन के गले पर गंभीर चोट आई, जबकि एक युवक का सिर फूट गया। घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये अभी रात 11 बजे के लगभग 60 फीट रोड पे एक श्री कृष्णा डेयरी है, जिसके संचालक हैं मोहन गुजर जी। उनके बेटे हैं नितिन और अंकित। उनके साथ में 3-4 लड़कों ने मारपीट की थी और उसमें जो है मोहन गुजर जी को गले में चोट है और जो उनके बेटे हैं नितिन, उनको सिर में चोट लगी है। डॉक्टर अभी वो SKH हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडमिट है और अभी पूछताछ चल रही है। FIR अभी उसमें हो रही है। सर, क्या घटनाक्रम था यहाँ पे? ये इनके दुकान पर एक सूजल बारसे करके लड़के का नाम बताया उन्होंने, जो मिठाई लेने आया था और मिठाई लेने की बात पर कुछ विवाद हुआ है इनका आपस में और उसी में विवाद। ऐसा अभी तक किसी पुलिस के संज्ञान में मामला नहीं आया है, ना पहले कभी इन्होंने कोई रिपोर्ट की है, ना कोई ऐसा कोई पुलिस के सामने कोई तथ्य आया है। पहली बार इन्होंने बताया है कि ये मिठाई लेने आया था तो मिठाई लेने पर विवाद हुआ है। सर, ये जो आरोपी है ये आगे मालूम पड़ा? अभी जानकारी निकाल रहे हैं उसकी कि कितने अपराध हैं। सर, घायलों के क्या? अभी हॉस्पिटल में एडमिट है वो। इलाज के भरोसे आए मासूम के साथ इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज में नर्स की लापरवाही सामने आई। 1.5 माह के बच्चे का अंगूठा इंट्राकैथ बदलते समय कट गया। इस मामले ने सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इलाज के भरोसे पहुंचे मासूम के साथ ऐसी लापरवाही जिसने सबको झकझोर दिया। इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज में 1.5 माह के बच्चे के इलाज के दौरान नर्स की गंभीर लापरवाही सामने आई है। न्यू चेस्ट वार्ड में इंट्राकैथ बदलते समय कैंची चलने से मासूम का अंगूठा कट गया। हालत बिगड़ते देख बच्चे को तुरंत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भेजा गया, जहां सर्जरी कर अंगूठा जोड़ा गया। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना की सूचना समय पर वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी गई। मामले ने सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो चेस्ट वार्ड एम्बा अस्पताल के अंतर्गत आता है, उसमें कल एक लापरवाही बस एक प्रकरण आया है संज्ञान में, जिसमें एक नर्सिंग ऑफिसर्स ने IV कैनुला को निकालते समय सीजर से बच्चे की उंगली काट दी थी और तुरंत उसका सुपर स्पेशलिटी में बच्चे की उंगली का ऑपरेशन किया गया। बच्चा तो ठीक है अब, लेकिन चूँकि इस पूरे प्रकरण में घोर लापरवाही प्रथम दृष्टया दिख रही है, सुपरिटेंडेंट MYH को इस पूरे प्रकरण की जांच कल 24 घंटे तक प्रस्तुत करने को कहा गया है। उसके साथ जो नर्सिंग ऑफिसर हैं सुश्री आरती श्रोत्रिय, उन्हें निलंबित कर दिया गया है और साथ में 3 जो नर्सिंग इंचार्ज हैं
और असिस्टेंट नर्सिंग इंचार्ज हैं, टोटल 3 लोग हैं। उनकी 1 माह की सैलरी रोक दी गई है। अतः 4 नर्सिंग ऑफिसर्स पर कार्रवाई की गई है। बच्चा किस बीमारी से ग्रसित होकर यहाँ पर भर्ती हुआ था और कहाँ का रहने वाला है? बच्चा इंदौर के पास का ही था, जो कि 1.25 माह का बच्चा है, बेबी ऑफ अंजू है। तो बच्चे को निमोनिया के लिए चूँकि लाया गया था, बच्चा काफ़ी ख़राब हालत में था, वेंटिलेटर पर था। और वेंटिलेटर से बच्चा निकल आया था, इम्प्रूव हो गया था। फिर बच्चे को उसके बाद में जब ऑक्सीजन पे लिया था तब, और संभवतः 1-2 दिन में डिस्चार्ज भी करने वाले थे, तो तब ये दुर्घटना हुई है और इसके बारे में तुरंत कार्रवाई की गई है। अभी बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है? बच्चा भी स्टेबल है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वी न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।